बच्चों आज हम करेंगे त्रयोदशः पाठः पाठ 13 कस्य कः वर्णः का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है मेलनम कुर्वन्तु। आपको यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और सामने नाम दिए गए हैं पशु पक्षियों के। आपने सही चित्र के साथ सही नाम का मिलान करना है। पहला है सिंह। तो बच्चों सिंह किसे कहते हैं? शेर को। तो ये देखिए हमने यहाँ शेर के आगे क लिख दिया, सिंह शेर। दूसरा है शशकः। शशकः कहते हैं खरगोश को, तो खरगोश के आगे हमने ख लिख दिया। फिर है हंसः। हंसः मतलब हंस, हंस के आगे ग। और फिर है बकः। बकः अर्थात बगुला, बगुला के आगे घ लिख दिया। आप रेखा भी खींच सकते हैं, लेकिन मैंने क ख ग घ लिख दिया है। दूसरा प्रश्न है कोष्ठकात चित्वा उत्तराणी लिखन्तु। बच्चों आपको यहाँ कोष्ठक में 2 विकल्प दिए गए हैं। आपने प्रश्न पढ़ने हैं और जो सही विकल्प है उसको चुनकर यहाँ लिखना है। पहला है बुभुक्षितः कः अस्ति। बुभुक्षितः मतलब भूखा, कः कौन, अस्ति है भूखा कौन है। विकल्प है कुक्कुरः काकः। तो बच्चों आपने कहानी पढ़ी, भूखा कौन है, कुत्ता या कौवा? तो भूखा कौन है, कुत्ता, तो हम क्या लिखेंगे, कुक्कुरः। दूसरा है कः अति सरलः अस्ति। कौन अति सरल मतलब बहुत भोला, अस्ति है कौन बहुत भोला है, काकः या कपोतः, कौवा या कबूतर। तो आपने पढ़ा कि जो कबूतर है वो बहुत भोला है, तो उत्तर क्या होगा, कपोतः। तीसरा है गीतम कः गायति। गीत कः मतलब कौन, गायति गाता है, गीत कौन गाता है। आप सभी को मालूम है कि इस पाठ में आपने इस कहानी में पढ़ा कि गीत कौन गाता है, काकः। तो कपोतः और काकः में से हम कौन सा उत्तर चुनेंगे, काकः। अगला है किम सुंदरम अस्ति। किम मतलब क्या, क्या सुंदर है, क्या सुंदर है। विकल्प है उद्यानम या वृक्षः। तो सुंदर क्या है, उद्यानम मतलब बाग। अगला प्रश्न है कः विशालः अस्ति। कौन विशाल है, विशाल मतलब बहुत बड़ा, वट वृक्षः या काकः। तो बच्चों कौन बड़ा है, वट वृक्षः। अगला प्रश्न चतुरः कः अस्ति। चतुरः मतलब चालाक, चालाक कः कौन, अस्ति है चालाक कौन है, काकः या कुक्कुरः। तो कौन है इसमें चालाक, कुक्कुरः, जिसने चालाकी से क्या किया था, कौवे से रोटी ले ली थी, तो चालाक कौन हुआ, कुक्कुरः। अगला है बलेन पूरी काम कः खादति। बलेन होता है बच्चों बलपूर्वक, बलपूर्वक पूरी कौन खाता है, कः मतलब कौन, खादति खाता है। तो बलपूर्वक किसने ली थी पूरी, कपोतः या काकः। उत्तर होगा काकः। आपको याद है ना कि कौवे ने बलपूर्वक किससे पूरी ले ली थी, कबूतर से। तो प्रश्न है कि बलपूर्वक पूरी कौन खाता है, कौन खाता है, कौवा। तो उत्तर क्या होगा, काकः। अगला प्रश्न है पूरी का कुत्र पतति। पूरी, कुत्र मतलब कहाँ, पतति गिरती है, पूरी कहाँ गिरती है, पूरी नीचे गिरती है ना। तो जो विकल्प है वो है अधः और ऊपरी। अधः मतलब नीचे और ऊपरी मतलब ऊपर। तो पूरी कहाँ गिरती है, नीचे गिरती है। तो उत्तर क्या होगा, अधः मतलब नीचे। प्रश्न 3 रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। रिक्त स्थानों को उचित शब्दों द्वारा भरना है। पहला है उद्याने डैश विकसन्ति। बाग में डैश खिलते हैं, विकसन्ति मतलब खिलते हैं। तो बाग में क्या खिलते हैं, पुष्पाणि। पुष्पाणि मतलब बहुत सारे फूल। दूसरा है कुक्कुरः डैश कथ्यति। कुत्ता डैश से कथ्यति कहता है। तो किससे कहता है वो, कुत्ता कौवे से कहता है, कौवे से मतलब काकम। कुक्कुरः काकम कथ्यति। तीसरा है काकः स्वप्रशंसां श्रुत्वा डैश भवति। काकः कौवा स्वप्रशंसां, स्व होता है अपनी, प्रशंसा मतलब प्रशंसा, अपनी प्रशंसा, श्रुत्वा सुनकर। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर डैश होता है, भवति मतलब होता है। तो कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर क्या होता है, प्रसन्नः मतलब खुश होता है। अगला है मूर्खः काकः डैश भवति।
मूर्ख कौआ डैश भवती होता है। क्या होता है मूर्ख कौआ अंत में? लज्जितः मतलब शर्मिंदा। तो क्या होगा? मूर्ख काकः लज्जितः भवति।